रूस और यूक्रेन की महाजंग बेहद खूनी हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के जनरलों को जान से मारने लगे हैं। यूक्रेन ने रूस के ऐसे जनरल को मौत के घाट उतार डाला जो कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन के काउंटर अटैक पर भीषण हमला करने वाला था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल लॉन्च की और उसे मार डाला। अब पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के सभी टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मारा जाएगा। लगभग 16 महीने के भीषण युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 महीने में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के टॉप जनरलों को जान से मारने के लिए घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अब दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव को जान से मार डाला है। मार डाला पुतिन का टॉप जनरल। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त रूस और यूक्रेन एक दूसरे के टॉप जनरल और कमांडरों को चुन चुन कर मारने पर उतारू हैं। यही वजह है कि लगभग 16 महीने की जंग में रूसी सेना के 11 जनरल रैंक के अफसर अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के सबसे टॉप जनरल और यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी को मई महीने में रूसी सेना ने घातक मिसाइल हमले में बुरी तरह से घायल कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी अब कभी भी जंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यूक्रेन के लिए जनरल वालेरी ज़ालुझनी का जंग से हटना बहुत बड़ा झटका साबित हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुतिन और ज़ेलेंस्की अब युद्ध को और कितना खतरनाक बनाने जा रहे हैं। क्या जंग जीतने का फॉर्मूला जनरलों की मौत से जुड़ गया है? जनरल मारो, जंग जीतो। 470 दिन से ज्यादा की जंग में अब तक रूस ने यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा कर लिया है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन इस वक्त जंग का हॉट पॉइंट बन चुके हैं। डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, डॉनबास जैसे इलाके इस वक्त भीषण जंग की चपेट में हैं। हालात ये हैं कि ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। खबरों के मुताबिक 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक इस वक्त पूर्वी यूक्रेन के 4 इलाकों में चल रहा है। सबसे भीषण और प्रचंड जंग दक्षिणी और मध्य ज़ापोरिज़िया में चल रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन अब रूस के टॉप जनरलों को जान से मारकर युद्ध जीतना चाहता है, क्योंकि रूस के अनुभवी और धाकड़ जनरल यूक्रेन की तुलना में कम एडवांस हथियारों से भी यूक्रेन को नाटो से मिले घातक और एडवांस हथियारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन नाटो और पश्चिमी देशों की तकनीकी मदद से रूस के टॉप कमांडरों और जनरलों पर सीधा हमला कर रहा है। रूस के मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव को यूक्रेन ने पूरी तैयारी के साथ मारा है। जरा देखिए कैसे। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव ज़ापोरिज़िया इलाके में एक रूसी बंकर में मौजूद थे। इसकी खबर यूक्रेन के खुफिया यूनिट ने यूक्रेनी एयरफोर्स को पहुंचा दी, जिसके बाद यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से बंकर पर हमला किया। दावा किया गया है कि जैसे स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने धमाके के साथ बंकर को उड़ाया, उसी वक्त उसकी चपेट में रूसी मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव आ गए और मारे गए। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव के मारे जाने से ज़ापोरिज़िया इलाके में रूसी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। मार डाला पुतिन का टॉप जनरल। अब आप ये भी जान लीजिए कि डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़िया इलाके में यूक्रेन क्यों चुन चुन कर रूस के कमांडर और जनरलों को मारना चाहता है। असल में 4 जून से अब तक यूक्रेन के काउंटर अटैक को वैसी सफलता नहीं मिली है जैसी ज़ेलेंस्की काउंटर अटैक से पहले दावे कर रहे थे। हकीकत में रूस ने यूक्रेन के काउंटर अटैक की धज्जियां उड़ा दी हैं। पुतिन ने खुद दावा किया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है और 4 जून से अब तक काउंटर अटैक में शामिल यूक्रेनी सेना के 160 से अधिक टैंक रूस तबाह कर चुका है। पुतिन ने तो यहां तक दावा किया है कि जंग के लिए अतिरिक्त 3 लाख सैनिक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। времени
набрали свыше 150 тысяч. А вместе с добровольцами 156 тысяच человек. ऐसे हालात में यूक्रेन के पास एक ही चारा है कि वो किसी तरह से जंग के मैदान में डटे हुए रूस के जनरलों की टारगेट किलिंग करे। पिछले 16 महीने से अब तक रूस के कितने जनरलों को यूक्रेन ने मार डाला है, जरा ये भी जान लीजिए। यूक्रेन की टारगेट किलिंग का सबसे ताजा शिकार रूस के मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव हुए हैं। 52 साल के मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव के बारे में दावा किया गया है कि वो रूसी सेना में 35वीं संयुक्त शस्त्र सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जो दक्षिणी जापोरेजिया के वेलिकाया नोवोसेल्का गांव से यूक्रेन पर हमला करने वाले थे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला कर उन्हें मार डाला। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक अब तक जंग में रूस के जनरल रैंक के 11 अफसर यूक्रेनी हमले में मारे जा चुके हैं। इधर 11 जनरलों की मौत के बावजूद रूस ने हार नहीं मानी है। वो लगातार बिना रुके यूक्रेन पर हमला कर रहा है। काउंटर अटैक के लगभग 10 दिन में यूक्रेन के 6000 से ज्यादा सैनिक भी मारे जा चुके हैं। यहां तक कि नाटो से मिले लेपर्ड 2 टैंक आधे से ज्यादा तबाह हो चुके हैं। इधर यूक्रेन के क्रीवी रीह में रूस ने भयानक मिसाइल हमला किया है, जिसमें 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के मंत्री इहोर क्लेमेंको तक मानने को मजबूर हुए हैं कि रूस दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर बेहद खूनी हमले कर रहा है। Дивіться, вони повністю атакують як південь, так і схід нашої держави. Вони бояться нашого наступу, вони бояться нашого супротиву, який вже 16-й місяць ми здійснюємо проти ворога. Тому я думаю, що це така безвихідь. जनरल मारो, जंग जीतो। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के पास आधुनिक हथियारों की कमी है, लेकिन उसके जनरल और कमांडर बेहद अनुभवी हैं, जो यूक्रेन के एडवांस हथियारों पर भारी साबित हो रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन रूस के अफसरों की टारगेट किलिंग कर रहा है। लेकिन रूस ने यहां भी यूक्रेन से बाजी मार ली है, क्योंकि रूस ने मई महीने में ही यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी पर मिसाइल हमला करके उन्हें अधमरा कर दिया है। यानी वो अब अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी जंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रूस ने भी यूक्रेन के कमांडरों और नेताओं की हिट लिस्ट तैयार की हुई है। पुतिन को भी एहसास है कि अगर यूक्रेन की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए तो फिर यूक्रेन जंग में आसानी से सरेंडर कर देगा। हम आपको यूक्रेन के उन 3 लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें रूस हर हाल में जान से मारने पर उतारू है। कुछ खबरों के मुताबिक रूस की स्पेशल फोर्स और सीक्रेट एजेंट यूक्रेन की 3 वीआईपी को जान से मारने के लिए मिसाइलों तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन के रूस का पहला टारगेट यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी थे। मई की शुरुआत में खेरसोन के पास रूसी हवाई हमले में जनरल वालेरी ज़ालुझनी बुरी तरह से घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक रूस के मिसाइल हमले में 49 साल के यूक्रेन के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी बुरी तरह से घायल हुए। डॉक्टरों के मुताबिक वालेरी ज़ालुझनी अब सिर्फ जिंदा है, लेकिन वो अब जंग के मैदान में कभी जा नहीं पाएंगे। डॉक्टरों के मुताबिक जनरल वालेरी ज़ालुझनी पर हुए मिसाइल हमले की वजह से उनके सिर की हड्डियां टूट गई हैं। पुतिन का रूस यूक्रेन के जनरल वालेरी ज़ालुझनी पर हमला करके पहला टारगेट पूरा कर चुका है। रूस का दूसरा टारगेट है यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार, जो जंग में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली मंत्री हैं। उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार के बारे में माना जाता है कि वो बेहद सख्त और कठोर फैसले लेने में जरा भी नहीं हिचकती हैं। पुतिन के करीबियों का मानना है कि अगर उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार को मार दिया जाए तो फिर यूक्रेन की जंग की रणनीति काफी कमजोर हो जाएगी। रूस उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार को मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।
रूस का तीसरा और अब तक का सबसे अहम टारगेट है ग्राउंड फोर्सेस के यूक्रेनी कमांडर कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की। रूस का मानना है कि जमीनी बलों के यूक्रेनी कमांडर ओलेक्जेंडर सेरेस्की ही वो सैन्य अधिकारी हैं जो रूस को जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के रूसी आक्रमण के दौरान सेरेस्की ने कीव की रक्षा का आदेश दिया। सितंबर 2022 में उन्होंने खार्किव जवाबी हमले की कमान संभाली। कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की इस वक्त डोनेट्स्क, खेरसोन और खार्किव में यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक को संभाल रहे हैं। पुतिन के करीबी बेसब्री से कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की को जान से मारने की कोशिश में लगे हैं। अगर रूस अपने मिशन में सफल हुआ तो फिर रूस डोनेट्स्क, खार्किव इलाके में पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। Комунікації з нашими військовими, командувачі Хортиця, Таврія, усі, хто задіяний на найбільш гарячих напрямках Донеччина, дуже жорстокі бої, але є результат. Я вдячний усім, хто забезпечує цей результат. Бахмут, молодці. रूस जंग में बेहद बेरहम बन चुका है। आप इसका इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई रूसी सैनिक जंग के मैदान में पीठ दिखाकर भागता है तो उसी समय सैनिक उन्हें तुरंत मार देते हैं। जरा 14 सेकंड के वीडियो को देखिए। यूक्रेनी ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में दावा किया गया है कि जंग के मैदान से भाग रहे 7 रूसी सैनिकों पर 3 रूसी सैनिकों ने गोलियां चला दी। दावा किया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी तरह से स्टालिन अपने सैनिकों को जंग से भागते वक्त मरवा देता था। बेहद खूनी हो चुकी जंग की वजह से अब तक रूस के 238 से ज्यादा अफसर 2 जून तक मारे जा चुके हैं। इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। जरा ये आंकड़े देखिए। 2 जून तक 4 रूसी जनरल मारे गए, जबकि रूस के 58 कर्नल भी जंग में लड़ते हुए मारे गए हैं। रूस के 176 लेफ्टिनेंट कर्नलों को भी यूक्रेन ने मार डाला है।